राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ कब कौन किसका दोस्त बन जाएगा और कब किसके बीच दूरियां बढ़ जाएंगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। और ऐसा राजनीति के इतिहास में कई बार देखा भी गया है। आज हम यहाँ जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं, उनका सफर भी कुछ ऐसा ही है। नमस्कार, मैं हूँ अंशिता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टीवी लाइव। आज हम बात कर रहे हैं अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा की, जिन्हें लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए शत्रुघ्न सिन्हा अब टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। टीएमसी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। पिछले दिनों शत्रुघ्न सिन्हा ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को विपक्ष की सबसे मजबूत नेता करार दिया था। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा इन दिनों बीजेपी के प्रति भी नरम होते दिखाई दे रहे हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा मार सकते हैं यू टर्न और कर सकते हैं बीजेपी में वापसी। बात करेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं उनके अब तक के राजनीतिक सफर पर। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को राजनीति में आए 30 साल हो चुके हैं, जिसमें से 28 साल का लंबा समय उन्होंने बीजेपी के साथ गुजारा है और अब सिन्हा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना पहला चुनाव दिल्ली से लड़ा और इसके बाद बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए। वैसे शत्रुघ्न सिन्हा बिहार से ही आते हैं और उन्हें लोग बिहारी बाबू के नाम से भी बुलाते हैं। अपने पहले चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा का मुकाबला हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना से हुआ था। नई दिल्ली संसदीय सीट से बीजेपी नेता एल.के. आडवाणी के इस्तीफा देने के कारण यहां उपचुनाव हो रहा था। 1991 के संसदीय चुनावों में लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर और नई दिल्ली 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों ही जगह से उन्होंने जीत हासिल की थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने बॉलीवुड सुपरस्टार राजेश खन्ना को नई दिल्ली सीट पर 2000 से भी कम वोटों के अंतर से चुनाव हराया था, जिसके बाद आडवाणी ने नई दिल्ली सीट से इस्तीफा दे दिया। उपचुनावों में कांग्रेस की ओर से राजेश खन्ना और बीजेपी की ओर से शत्रुघ्न मैदान में थे। पहला चुनाव शत्रुघ्न सिन्हा हार गए, लेकिन तब तक बीजेपी में शत्रुघ्न सिन्हा एक स्टार प्रचारक बन चुके थे। इसके बाद सिन्हा दूसरी बार 2009 के आम चुनाव में बिहार में पटना साहिब लोकसभा सीट से मैदान में उतरे और बड़े अंतर से जीत हासिल की। शत्रुघ्न सिन्हा के स्टारडम का असर था कि पार्टी के कार्यक्रमों में उनकी सबसे ज्यादा डिमांड होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं ने शत्रुघ्न को खूब महत्व दिया और इसका फायदा पार्टी को समय समय पर मिलता भी रहा। 1996 में बिहार से बीजेपी ने शत्रु को राज्यसभा भेजा। कार्यकाल खत्म होने पर शत्रुघ्न दोबारा राज्यसभा पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शत्रुघ्न को केंद्रीय मंत्री का पद भी मिला। साथ ही वो बीजेपी के स्टार प्रचारक भी रहे। 2004 में कांग्रेस सत्ता में आई और शत्रुघ्न का मंत्री पद चला गया, लेकिन वह बीजेपी के साथ डटे रहे और कई राज्यों में उन्होंने स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया। 2009 के लोकसभा चुनावों से पहले पूरे देश में संसदीय सीटों का सीमांकन किया गया, जिसके बाद बिहार में पटना साहिब सीट अस्तित्व में आई और बीजेपी ने इस सीट से शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव मैदान में उतारा। शत्रुघ्न ने यहां से राष्ट्रीय जनता दल के विजय कुमार को 1,66,700 वोटों के अंतर से हराकर जीत का परचम लहराया। इसी सीट पर कांग्रेस के टिकट पर उतरे टीवी कलाकार शेखर सुमन को मात्र 60,000 वोट ही मिले। हालांकि 2009 में बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक बार फिर केंद्र में यूपीए की सरकार बनी। 2014 में शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर पटना साहिब से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे और केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। शत्रुघ्न को उम्मीद थी कि पार्टी उनकी वरिष्ठता का ध्यान रखेगी और उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहीं से शत्रुघ्न की नाराजगी का दौर शुरू हो गया और उन्होंने बीजेपी से अपना 28 साल पुराना नाता तोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। बिहारी बाबू 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले ही बीजेपी से नाता तोड़ चुके थे। कांग्रेस की नजर पहले से ही शत्रुघ्न सिन्हा पर थी। कांग्रेस शत्रुघ्न के सहारे बिहार में बीजेपी के कोर वोट समझे जाने वाले कायस्थ समाज को अपने पाले में करना चाहती थी। ऐसे में कांग्रेस ने तुरंत ही शत्रुघ्न को अपनी पार्टी में शामिल किया और पटना साहिब से चुनाव मैदान में उतार दिया।
लेकिन क्या 2019 में कांग्रेस सिन्हा के सहारे कायस्थ वोटों में सेंध लगा पाई? ये जानने के पहले देख लेते हैं कि बिहार की राजनीति में कायस्थ समाज पर क्यों सभी दलों की नजर रहती है। बिहार में कायस्थों की बात की जाए तो पूरे बिहार में करीब 2% कायस्थ आबादी है, लेकिन ये समाज बिहार की सत्ता और प्रशासन में मजबूत पकड़ रखता है, जिसका असर जमीन पर भी दिखाई देता है। कायस्थ समाज कई और जातियों को प्रभावित करता है, इसीलिए हर दल इस समाज को अपने से जोड़ने की कोशिश करता है। पटना साहिब संसदीय सीट जब अस्तित्व में आई तो यहाँ सबसे ज्यादा आबादी भी कायस्थों की ही थी। यहाँ पर 4 लाख से अधिक कायस्थ वोटर हैं। पटना महानगर में कायस्थों की बड़ी आबादी है। पटना साहिब की 4 विधानसभा सीट दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार और पटना पूर्वी तथा पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की दानापुर और फुलबारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में कायस्थों की बड़ी आबादी है। कायस्थ बिरादरी से आने वाले इस सिने अभिनेता की अपनी जाति पर पकड़ है और वे एक बड़ा चेहरा भी हैं, जिस कारण उन्हें कई अन्य वर्गों का भी आसानी से समर्थन मिल जाता है। और ये देखते हुए कि बीजेपी लगातार शत्रुघ्न सिन्हा पर दांव लगा रही थी, जबकि बीजेपी के दूसरे बड़े नेता रविशंकर प्रसाद भी पटना साहिब सीट से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शत्रु की नाराजगी के डर से बीजेपी ने 2009 और 2014 में उन्हें यहाँ से उम्मीदवार बनाया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा शत्रुघ्न सिन्हा को दिल्ली की किसी सीट से चुनाव लड़ाने को तैयार थी। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब सीट से किस्मत आजमाने को तैयार थे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा अड़ गए कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो पटना साहिब से ही लड़ेंगे, नहीं तो वो चुनाव से दूर रहेंगे। शत्रुघ्न की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी को झुकना पड़ा और रविशंकर प्रसाद ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार भी नहीं थे। ऐसे में पार्टी यहां से कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं थी। बीजेपी ने शत्रुघ्न की मांग को स्वीकार किया और लगातार दूसरी बार उन्हें पटना साहिब से टिकट दे दिया। शत्रुघ्न को लगने लगा कि पार्टी उनकी हर बात मानेगी, क्योंकि पटना साहिब में जो जीत उन्हीं के कारण मिलती आई है। पार्टी कोई भी हो, मतदाता पार्टी नहीं उनके नाम पर वोट देता है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले से ही बीजेपी पर आडवाणी का कंट्रोल कम होने लगा था और नरेंद्र मोदी की पकड़ मजबूत होती जा रही थी, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर शत्रुघ्न पर भरोसा जताया और उन्हें पटना साहिब से टिकट दिया और शत्रुघ्न ने भाजपा का भरोसा कायम रखा और भोजपुरी फिल्मों के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले कांग्रेस कैंडिडेट कुणाल सिंह को 2,65,805 वोटों से हराया। वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे शत्रुघ्न को उम्मीद थी कि इस बार वह भी मंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहीं से शत्रुघ्न की नाराजगी का दौर शुरू हो गया। गाहे बगाहे वह मोदी और उनकी टीम पर निशाना साधते नजर आए। कथित तौर पर मोदी शाह की जोड़ी से नाराज बीजेपी के एक गुट में शत्रुघ्न भी गिने जाने लगे। धीरे धीरे शत्रुघ्न विपक्षी पार्टियों के मंच पर भी नजर आने लगे। शत्रुघ्न नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी के साथ सार्वजनिक मंचों पर नजर आए और अपनी ही पार्टी पर खुलकर निशाना साधा। बीजेपी ने भी शत्रुघ्न से दूरी बना ली। 2019 के संसदीय चुनावों में ये तय हो चुका था कि बीजेपी अब शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव मैदान में नहीं उतारेगी। शत्रुघ्न सिन्हा को भी इसका एहसास था, इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस ने उन्हें पटना साहिब से टिकट भी दे दिया, लेकिन इस बार शत्रुघ्न को करारी हार का सामना करना पड़ा था। शत्रुघ्न सिन्हा की संसदीय राजनीति में ये दूसरी हार थी। इस चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा लखनऊ से सपा की टिकट पर चुनाव लड़ी थी और वो भी लखनऊ से चुनाव हार गई थी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में शत्रुघ्न के बेटे लव सिन्हा कांग्रेस की टिकट पर बांकीपुर सीट से चुनाव लड़े और वो भी चुनाव हार गए। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने धीरे धीरे कांग्रेस से दूरी बनाना शुरू कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं। खबरें तो ये भी हैं कि वो अब टीएमसी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन शत्रुघ्न के बीजेपी को लेकर आ रहे बयान उनकी घर वापसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। आखिर क्यों लगाई जा रही हैं ऐसी अटकलें, आइए जानते हैं। 2014 के बाद से हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले शत्रुघ्न सिन्हा अचानक से अब पार्टी के लिए नरम हो गए हैं और अब पार्टी का समर्थन करते नजर आते हैं। हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, दुनिया में 4 तरह के दुखी लोग होते हैं, अपने दुखों से दुखी, दूसरों के दुखों से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी और बिना बात खामाखा मोदी से दुखी।
जिसके बाद से उनकी घर वापसी की अटकलें तेज हो गई। वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में शत्रुघ्न सिन्हा के सबसे बड़े विरोधी माने जाने वाले रविशंकर प्रसाद का कद भी बीजेपी में घटने लगा है। मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुके रविशंकर प्रसाद इस बार मंत्रिमंडल से बाहर हो चुके हैं। पहले इस तरह की खबरें आ रही थीं कि उन्हें पार्टी संगठन में बड़ा पद दिया जाएगा, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद को तमिलनाडु का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। अब अगर ऐसा होता है तो रविशंकर प्रसाद राजनीति से दूर हो जाएंगे और उन्हें पटना साहिब सीट से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। रविशंकर बिहार से हटते हैं तो बीजेपी के पास भी बिहार में कायस्थ नेता की कमी हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी की भी निगाहें शत्रुघ्न सिन्हा पर हैं। पार्टी के नेता भी इन दिनों शत्रुघ्न के खिलाफ बयान देने से बच रहे हैं। ऐसे में यदि रविशंकर प्रसाद को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया जाता है तो शत्रुघ्न की न केवल बीजेपी में वापसी हो सकती है, बल्कि उन्हें पटना साहिब से बीजेपी टिकट भी दे सकती है। शत्रुघ्न सिन्हा की नजर भी टीएमसी की अपेक्षा बीजेपी की ओर ज्यादा लगी हुई है। बीजेपी के सहारे शत्रुघ्न बिहार की राजनीति में सक्रिय बने रह सकते हैं। अब शत्रुघ्न सिन्हा के बदलते तेवर तो इसी तरफ इशारा करते हैं कि वो शायद बीजेपी में वापस आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी मंत्रिमंडल में हुए बदलाव के बाद समीकरण भी कुछ ऐसे बन रहे हैं जिससे शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर घर वापसी का विचार कर सकते हैं। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए इसका अंदाजा लगाना बेहद ही मुश्किल है। शत्रुघ्न किसके बनते हैं दोस्त, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी खास चर्चा के साथ। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।